Welcome back to our Basics of Physiotherapy series, where we explore the fascinating world of physical therapy. In this episode, we are taking a step back in time to uncover the rich history of physiotherapy. From its modest origin to the modern practice we know today, physiotherapy is a remarkable journey. Join us as we explore into the history of this essential field of healthcare. But before we begin our journey through the record of physiotherapy history, please remember to subscribe to our channel and hit that notification bell so you will not miss any of our exciting exploration into the world of physiotherapy. So, let's back in time and uncover the incredible story of how physiotherapy has evolved and the dedicated individual who established the way for the profession we know today. सबसे पहले 460 में हिपोक्रेट्स एंड गलेनस ये दो पर्सन ने इसे स्टार्ट किया, जो कि 3 ट्रीटमेंट के बेसिस पे स्टार्ट हुआ: मसाज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड मैनुअल थेरेपी। देन 1813 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट जिम्नास्टिक स्टार्ट हुआ, जो कि पर हेनरिक लिंग ने स्टार्ट किया और जिम्नास्टिक के बेसिस पे इसे स्टार्ट किया, इसीलिए पर हेनरिक लिंग को फादर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कहा गया। देन 1894 में 4 नर्सेस ने एक सोसाइटी बनाई फिजियोथेरेपी की, जिसे चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी भी कहा गया। 1916 में यंग वुमेन्स ने मिलकर पोलियो के पेशेंट को ट्रीट किया, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट थे जिन्हें पैसिव एक्सरसाइजेस के थ्रू ट्रीट किया गया। देन मैनुअल मसल टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बेसिस पे पता चला कि मसल की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। यूनाइटेड स्टेट में पोलियो के पेशेंट इंक्रीज़ होते रहे, बढ़ते रहे, जिसके बेसिस पे हाइड्रोथेरेपी पोलियो सेंटर बनाया गया और हाइड्रोथेरेपी के थ्रू इन्हें ट्रीट किया गया। 1917 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जो कि यूएस में स्टार्ट हुआ, जहां आर्मी सोल्जर्स इंजर्ड हुए बहुत ज़्यादा, जिसके बेसिस पे रिहैबिलिटेशन प्रोसीजर की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुई और मेडिकल वर्कर्स यानी ट्रेंड मेडिकल वर्कर्स को रिहैब में इंट्रोड्यूस करवाया गया। देन पार्टनरशिप स्टार्ट हुई फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल, सर्जरी कम्युनिटी के अंदर। और 1937 में एक फाउंडेशन इन्फेंटाइल पैरालिसिस स्टार्ट हुआ, जिसमें फिजियोथेरेपी को मेजर सपोर्ट दिया गया एज अ प्रोफेशन। देन सेकेंड वॉर हुई 1940 के अंदर, जिसमें सोल्जर्स में वुंड, बर्न, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, एम्पुटेशन, ऐसी काफ़ी सारी इंजरीज हमारे सामने आई, जिसकी वजह से पैरालिसिस या मसल वीकनेस हुई, एट्रोफी हुई। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके थ्रू एट्रोफी को ट्रीट किया गया। देन एक इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई, 2 लोग हस्बैंड एंड वाइफ, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर बोबार्ट न्यूरोलॉजिस्ट एंड मिसेस बोबार्ट फिजियोथेरेपिस्ट। इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनाया, जिसे बोबार्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जो मेडिकल फील्ड, फिजियोथेरेपिस्ट एंड एमबीबीएस डॉक्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए एंड अडल्ट की जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उनके इलाज के लिए डेवलप कराया गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बनाया गया 1953 में और उसके बाद एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सर्वे स्टार्ट किया गया, जो कि लाइसेंस बोर्ड में बनाया गया एप्टा के थ्रू। उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का बताया गया हार्ट पेशेंट के लिए। उसके बाद एक मेजर चेंज आया, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट मिला। जो आर्मी पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। इनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड इंक्रीज़ हुई। फिजियोथेरेपिस्ट ने इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेट किया, ट्रीट किया आर्मी पेशेंट को विदाउट फिजिशियन रेफर। तो यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड इंक्रीज़ हुई, उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई।
1970 में फिजियोथेरेपिस्ट की नीड इंक्रीज़ होती रही और एप्टा ने फिजियोथेरेपिस्ट का एडमिशन इंट्रोड्यूस कराया और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट हुआ। देन ओपन हार्ट सर्जरी रिहैब स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गई, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट रिहैब टेक्निक स्टार्ट हुई। इसके बेसिस पे 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट का काम रहा और उसके बाद से ही फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सो ये थी हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। Stay tuned for more exciting insights into the world of physiotherapy in our upcoming videos. Don't forget to subscribe for the latest updates.